Let me start the recording now. Hello, folks. Welcome back to a new live session of Now Indian Mentorship. Now, see, यार निफ्टी यूजुअली लोग मतलब बोल रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा बट ऑल क्लियर कट की यार प्राइस यहाँ तक आ चुका है। 0.5 पे आया और आज तो डायरेक्टली ओपनिंग होती है डीप डिस्काउंट पे। अब आज जब डीप डिस्काउंट पे ओपनिंग होती है अल्ट प्लस आर टू रीसेट द प्राइस स्केल, तो ये हमारी नई ओपनिंग बन के आती है। अब जब भी कभी लाइन सीधी मारनी हो तो शिफ्ट दबा दिया करो, वो एकदम स्ट्रेट पड़ेगी वहां पे। ओपी, ठीक है। अब होता ये है आज कि प्राइस ओपन होता है डीप डिस्काउंट पे हमारे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डीप डिस्काउंट क्या है? डीप डिस्काउंट ये जो तीन लेवल है, ये और ये तीनों लेवल को अपन एज अ डीप डिस्काउंट मेंशन करते हैं। डीप डिस्काउंट क्या होता है? ओटी के जो लेवल्स होते हैं उन्हीं को डीप डिस्काउंट बोला जाता है। और ये जो 0.5 होता है इक्विलिब्रियम, ये बताता है प्रीमियम और डिस्काउंट के बीच का अंतर। अब नाउ क्योंकि सीन ऐसा है, प्राइस एक तो पहली बात ओटी पे है, और जब प्राइस ओटी पे है तो बाय ट्रेड्स के लिए तो मैं प्लान नहीं करूंगा, सॉरी, सेल ट्रेड के लिए तो मैं प्लान नहीं करूंगा, माय मिस्टेक। सेल ट्रेड के लिए मैं प्लान नहीं करूंगा, और जितने भी ट्रेड्स मैं लेने का ट्राई करूंगा दैट विल बी ऑन अ बाय साइड। ठीक है, इजी, दैट विल बी ऑन बाय साइड। और अभी अगर आप लोग मार्केट की कंडीशन देखो तो सबसे पहले मार्केट ओपन होता है इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में 0.5 पे टैप इन करता है। 0.5 मिड पॉइंट, एक्चुअली पता है मैं 0.5 क्यों बोलता हूँ? मैं 0.5 इसलिए बोलता हूँ सो दैट आपको मैं कंफ्यूज ना करूँ, क्योंकि वॉल्यूम बैलेंस में जब मिड पॉइंट मतलब किसी भी चीज वॉल्यूम बैलेंस किसी भी अलग पीडी एरे का जब उस चीज को आप मेजर करते हो तो वो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट बोलते हैं उसको। और जब भी आप किसी जोन का करते हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक का करते हो तो उसे मिड पॉइंट बोलते हैं, और जोन का करते हो तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो मतलब अलग अलग सिचुएशन पे हाफ जो होता है उसका 0.5, उसको अलग अलग चीज बोलते हैं। बट मैं आप लोग को ज्यादा कंफ्यूज ना करूं इसलिए मैं सिर्फ 0.5 बोलता हूँ। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ना भाई वो 0.5 नहीं, वो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है। आई नो दैट दैट इज एन कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट, दैट इज अ मिड पॉइंट, दैट इज एन इक्विलिब्रियम, दैट इज मिड वैल्यू, और जितने सारे वर्ड्स है ना, आई नो दैट। बट कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे वो क्या है, उस पर्टिकुलर जोन का 50%। ठीक है। अब नाउ सी देखो, प्राइस ओपन होता है, सेल साइड लिक्विडिटी नहीं ली जाती, ये नोटिसेबल थिंग थी। सेल साइड लिक्विडिटी नहीं ली जाती, इंस्टेड क्या होता है, मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी देता है, वापस आता है 0.5 पे, देन गो, देन वापस आता है फेयर वैल्यू गैप पे, देन गो। रिकॉर्डिंग्स, यस यू गाइस विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। तो जब प्राइस यहाँ पे आता है तो अब आप सोचो कि ना भाई ये फेयर वैल्यू गैप आपने क्यों नहीं मार्क किया, ये फेयर वैल्यू गैप क्यों मार्क किया, और यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप उसको क्यों नहीं मार्क किया। ये फेयर वैल्यू गैप मैंने इस अंडरस्टैंडिंग में मार्क किया था क्योंकि साथ में ये ओपनिंग भी थी। अब ये जो दो कैंडल है, ये दोनों कैंडल मिलके क्या बना रही हैं, दो रेड कैंडल मिलके एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक बना रही हैं। और इसी अंडरस्टैंडिंग में कि प्राइस अगर इस फेयर वैल्यू गैप तक आए तो हो सकता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी टैप इन करे। तो इस मतलब प्लान पे इसको मैंने यहाँ पे मार्क किया था। सो अभी यही अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो इस पे जो पेंडिंग जोन में, क्योंकि इतना ये फिल हो चुका है, ये जो पूरी रेंज है यहाँ से, और इसे 3 मिनट पे भी आते हैं। 3 मिनट पे तो कोई रेंज नहीं है, 2 मिनट पे। ओके यार, एक सेकंड मैं ना फायर्स का टर्मिनल खोल लूं, क्योंकि क्या होता है कई बार इसके टर्मिनल पे और फायर्स के टर्मिनल पे चेंज आ जाता है ओपनिंग प्राइस पे, तो दैट इफेक्ट। गिव मी अ सेकंड, यू गाइस आर ऑलमोस्ट देयर।
ऑलमोस्ट देयर। ये आ गया। हियर इट इज। चलो अब इस पे करते हैं, तो इस पे क्या है। अब इस पे देखो, 1 मिनट पे आओ। इस पे 1 मिनट पे ओपनिंग यहाँ आ रही है। चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस सच में इफेक्ट ले आते हैं कई बार। सर फिब एंड सिप्ला, मे बी। मैंने देखा नहीं है सिप्ला अभी तक। डोंट वरी, देख लो। नाउ दिस इज योर ओपनिंग प्राइस, एंड एज वी गाइस नो कि वीकली की ये जो जोन है, वहां पे प्राइस 0.5 पे आया है। सो उसे भी मार्क कर देते हैं ना, लाइक दिस। सारी चीजें एनोटेट करते हो सो दैट आपको इजी हो। मेरे तो माइंड पे हैं वो सारे लेवल्स। सर एक्यूरेट चार्ट कौन सा है, ट्रेडिंग व्यू का, फायर्स का? सी, एक्यूरेट तो ऑब्वियसली फायर्स का है। फायर्स ब्रोकर के चार्ट पे ट्रस्ट किया करो, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आपको उसी भाव पे खरीदना है। ठीक है। बट वो दोनों पे जब अंतर आता है ना, तब वो अंतर को आप कई बार यूज कर पाते हो। वेट अ सेकंड। तो ये देखो, इसी की मैं बात कर रहा था कि किस तरह देखो प्राइस आता है। 0.5 पे आया, डीप डिस्काउंट अभी ओटी पे है। तो ओटी पे अभी अपन इसको स्टडी करते हैं क्या हो क्या रहा है। अब 1 मिनट पे आते हैं। अल्ट प्लस आर टू रीसेट द प्राइस स्केल। नाउ दिस इज योर ओपनिंग प्राइस। इसको थोड़ा प्रिटी है, एग्जैक्टली मार्क कर लेना। नाउ दिस वाज योर opening price, then this was your fair value gap, and this was your next fair value gap। अब आप समझ पा रहे हो कि मैंने उस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप को क्यों मार्क किया था। इसलिए मार्क किया था क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था और वो फेयर वैल्यू गैप इससे अलाइन भी हो रहा था। तो अगर प्राइस आता तो इसके ओपनिंग पे टैप करता, यहाँ पे अपन लो लगाते और एंट्री ले सकते थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपन एंट्री बना सकते थे। तो ये दो चीज एक टाइम फ्रेम पे एक साथ हो रही थी, इसलिए मैंने बीच वाले फेयर वैल्यू गैप को चूज किया था। इस वाले फेयर वैल्यू गैप को इसीलिए चूज किया था, इंस्टेड ऑफ दिस एंड इंस्टेड ऑफ दिस। अच्छा देखो, फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी एक बात मुझे बतानी है आप लोगों को। इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। फेयर वैल्यू गैप में आप लोगों को ध्यान देना होता है कि कौन सा फेयर वैल्यू कब काम कर रहा है और कब प्राइस उस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में टैप डाउन करने आ रहा है, टच डाउन करने आ रहा है। जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे देखो, फेयर वैल्यू गैप कब बनता है? इस कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीन कैंडल मिला के एक फेयर वैल्यू गैप बना रही है। कौन सा? ये वाला। इससे ये वाला फेयर वैल्यू गैप बना रही है। ठीक है, ये जो बन रहा है, दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप। अब एक बात बताओ, ये कैंडल जब आपके अगेंस्ट में बनती है और बीच में जो गैप आ जाता है, उस गैप को भी आप लोग एज अ फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हो? व्हेन इट इज नॉट, व्हेन इट इज नॉट अ फेयर वैल्यू गैप। क्योंकि ये जो कैंडल है, ये आपके साइड मूव करने की जगह आपके अगेंस्ट पे ज्यादा मूव की होती है। लेट्स सपोज ये कैंडल पूरी तरह रेड बनी हो। नाउ दिस इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल टू शो दैट, बट आई विल ट्राई। देखो देखो, जैसे देखो, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ। अब आप लोगों के लिए क्योंकि अभी आप उस लेवल तक नहीं आए हो जिस लेवल तक हम सोच सकते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है लेवल लेवल। ठीक है, हाँ, बस ये पता है कि मुझे ये बात पता है और आपको ये बात नहीं पता थी, अब पता हो जाएगी। ठीक है। तो ये कैंडल ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट। अब ये कैंडल देखो, ये कैंडल अगर रेड बनती तो मेरा अप्रोच दूसरा होता। बट ये कैंडल ग्रीन बनी, ये कैंडल मेरे अगेंस्ट में बनी, ये फेयर वैल्यू गैप क्यों यूज करता मैं? रैंडम भूल जाओ भाई, मैं सिखा रहा हूँ फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप आप कब यूज कर रहे होते? ये जो फेयर वैल्यू गैप है, अब फेयर वैल्यू गैप में भी अलग अलग तरीके से प्राइस जब आता है तो उसे सीखना पड़ता है। यहाँ पे देखो, इंस्टेंटली आया,
ये कैंडल, ये और जस्ट नेक्स्ट कैंडल फेयर वैल्यू गैप में टैप इन की। अब यहाँ पे देखो, ये आपका फेयर वैल्यू गैप था 1 मिनट 2 मिनट जिस पे देखने देखो, तो कितने देर बाद प्राइस दोबारा उस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में आया, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन दूसरा हुआ, बट यहाँ पे कैसा रिएक्शन हुआ, अलग हुआ। तो ये सारी चीज अभी मैं बताऊंगा। अब देखो, ये कैंडल अगर रेड बनती, यहाँ पे ओपन होती, यहाँ रेड बनती, सो ज्यादा इंटरेस्ट वो मेरे पक्ष में होता, वो फेयर वैल्यू गैप, मैं हिंदी वर्ड्स खोज रहा हूँ सॉरी, वो मेरे पक्ष में होता वो फेयर वैल्यू गैप। बट यहाँ पे अब अगर आप देखो, तो ये जो ग्रीन कैंडल है, व्हाट यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग, प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पे आए और मैं ट्रेड करूं, बट आपने कौन सा फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया, जो फेयर वैल्यू गैप आपके अगेंस्ट पे बन रहा है, जो फेयर वैल्यू गैप आपके अगेंस्ट पे बन रहा है। नाउ अगेन 90% ऑफ द ट्रेडर इन द इंडस्ट्री डोंट नो दिस, they are going to mark every fucking fair value gap as a fair value gap, every gap as a fair value gap. Now actually in some sense they are, but if you see them properly, you can see they are forming for you या फिर आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए बन रहे हैं। यू कैन सी दैट आपके पक्ष में बन रहे हैं या फिर आपके अगेंस्ट में बन रहे हैं, आपके फेवर में बन रहे हैं या फिर आपके अगेंस्ट में बन रहे हैं, ये देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंडल, एक तुरंत फेयर वैल्यू गैप के बाद इतनी बड़ी कैंडल आपके अगेंस्ट में बन रही है और आप रिस्क ले रहे हो उस फेयर वैल्यू गैप में एंटर लेने का, एंड हियर इज योर रिजल्ट, दैट गॉट फेल्ड, दैट गॉट फेल्ड। नाउ अगेन ये एग्जांपल्स होते हैं यार, इसमें मैं पता है पूरी क्लास लेनी पड़ेगी, मैं बस अभी रैंडम बताने आया कि यार देख लो जल्दी से क्या हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में इन सेंस में देखो, ये पर्टिकुलर फेयर वैल्यू, ये बनती है, ये कैंडल बनती है, ये कैंडल भी कैसे बनती है, जहां आपको जाना है, जिस डायरेक्शन पे आप प्लान कर रहे हो उस डायरेक्शन पे ये बनता है, देन सडनली नेक्स्ट कैंडल अगर आकर के फेयर वैल्यू गैप में टैप इन कर रही है, दैट इज द बेस्ट एंड मोस्ट हेल्दी सिनेरियो ऑफ फेयर वैल्यू गैप, मोस्ट हेल्दी फेयर वैल्यू गैप का सिनेरियो है ये। समझ रहे हो? Yep, you are right. अब देखो, अब यहाँ पे अगर इंस्टेंटली देखो, तो यहाँ पे यार फेयर वैल्यू गैप पढ़ाना है, बहुत शानदार चीज है फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे अगर आप 2 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, दिस वॉज योर काइंड ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप, मैं बोलता हूँ, चलो ठीक है। अगर आप 2 मिनट पे इस फेयर वैल्यू गैप को देखो, अब फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस आया, तो प्राइस क्या किया, 1 मिनट पे जितने स्टॉप लॉसेस थे उनको कट किया। फेयर वैल्यू गैप के इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ मैं, हाउ फेयर वैल्यू गैप वर्क्स, हाउ दे ऑपरेट, व्हाई दे ऑपरेट। ये यू गाइस कैन सी कि प्राइस जब नीचे आया, तो यहाँ पे जितने बाय ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हुए होंगे, उनके स्टॉप्स यहाँ पे होंगे, तो उनको लिक्विडेट किया, टेक द लिक्विडिटी एंड देन स्टार्टेड स्पूलिंग हायर। दैट इज हाउ प्राइस वर्क, दैट इज हाउ प्राइस वर्क्स। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अपने अगेंस्ट में जो फेयर वैल्यू गैप होता है, आप ये नहीं समझ पाते कि नेक्स्ट कैंडल की स्ट्रेंथ क्या है। हालांकि ये बातें बहुत लोगों के मन में उठती भी होंगी कि ना भी क्यों, मगर ऐसा तो ऐसा क्यों, सो ऐसा इसलिए कि फेयर वैल्यू गैप जो होता है, उसमें भी हजारों प्रकार होते हैं। मैं बताया ना, मेरे पास हर चीज के, मेरे पास हर मॉडल होंगे। अब देखो, जैसे ये थर्ड कैंडल बन रही है, ये अगर आपके साइड पे बन रही है, दैट इज एन हेल्दी फेयर वैल्यू गैप। ये अगेंस्ट बन रही है, ये रेड, अगर ये रेड बन रही है फिर भी यहाँ पे गैप बच रहा है, नाउ द सीन इज डिफरेंट। अब उसको अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, मैं इस पे पूरी क्लास लूंगा। ये हालांकि है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, बाकी अभी इसको बढ़िया से एकदम अच्छे से नया री इंजीनियर करके बढ़िया से बनाया गया है। व्हाट्स द टाइम नाउ? राइट नाउ इट्स 11:30। 11 ना, ऑब्वियसली अगर यहाँ से प्राइस 1000 पॉइंट भी गिर जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता यार। मेरे लिए प्राइस ओटी पे है और प्राइस ओपनिंग के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यस, आई कैन टेक सेल, मैं यहाँ पे सेल्स एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, बट अगेन आई विल नॉट, आई विल नॉट।
अगर मुझे सेल एक्यूमुलेट करना है तो मुझे ये जो पूरा मतलब फेल होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यार दे नहीं सकता ना, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी आनी है, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। नो वन कांट, और करना भी नहीं चाहिए किसी को। अगर कोई बोल रहा है तो उसको करना भी नहीं चाहिए। वेरी बैड थिंग। यहाँ पे बाय स्टॉप्स लिया था, देन यहाँ पे सेल स्टॉप्स लिया था। ये देखो एक पूरा एक क्लीन चेंज, ये मैंने 2 मिनट में मार्क किया, बट ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी एक चेंज का एक्ट करेगा। ये मैंने बोला था कि यार फेयर वैल्यू गैप ये नहीं कि बस गैप को मारे और चले। अलग अलग सिनेरियो होते हैं गैप के। अगर गैप ऐसा बन रहा है तो हेल्दी है, अगर गैप ऐसा नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा। ऐसा यहाँ पे ऐसा बन रहा है ऐसा। फेयर वैल्यू गैप इमिडिएटली फिल हो रहा है, डिफरेंट सिनेरियो। फेयर वैल्यू गैप टाइम लेके फिल हो रहा है, डिफरेंट सिनेरियो। लेट्स सी, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था ये इमिडिएटली थोड़ी ना फिल हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल से। इसने टाइम लिया, वापस आया, देन यहाँ पे फिल हुआ ये, यहाँ पे ये फिल हुआ, यहाँ पे। तो यहाँ तक जितने शॉर्ट्स एक्यूमुलेट किए होंगे यहाँ पे जिन्होंने भी, दे गॉट ग्रिल्ड। एंड जिन्होंने यहाँ शॉर्ट एक्यूमुलेट किए, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ शॉर्ट एक्यूमुलेट करने की कोशिश की, दे गॉट ग्रिल्ड अगेन। एवरी पॉइंट मार्केट इज ग्रिलिंग समवन एंड मेकिंग समवन मिलियनेयर, एवरी पॉइंट। But still, I will not suggest to go any on short. Cipla, what's happening in Cipla actually? What's happening in Cipla? कैसे पता है मुझे ना, बाकी यूट्यूबरों की तरह ना मेरे से ट्रेड में अपने मत कंफर्म करवाया करो। मत करवाया करो, बहुत बुरी आदत है वो। बहुत बुरी आदत है। अपना कुछ भी आप लोग सोचोगे फिर उस हमसे कंफर्म करवाओगे। कभी नहीं करना चाहिए वैसा। कभी नहीं करना चाहिए वैसा। आपको अंदाजा भी नहीं आप कितने हर्ट हो जाओगे उससे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई न्यूज है क्या सिप्ला रिलेटेड? टेल मी फास्ट, यू हैव एनी टिप? कोई टिप है क्या सिप्ला से? देन यू व्हाई यू वांट टू लॉन्ग ऑन सिप्ला? कि स्टॉक्स पे फिब वाला यार, देखो इंडेक्स जो होता है ना, वो ऊपर जाने के लिए ही बना होता है। तो इंडेक्स क्या करता है, बार बार डिस्काउंट पे आया, प्रीमियम पे आया, सो दैट पीपल कैन बाय, स्मार्ट मनी कैन बाय, एंड देन index started pulling higher. But when it comes to stock, the scenario is different. Stock 100% depend to the company performance, because whenever you are buying stock, that is a different thing, and whenever you are investing in some company, that is a different thing. एक बहुत प्यारी लाइन है मार्केट में, बाजार की, कि जब तक आप स्टॉक्स पे पैसा लगाओगे, पैसा कमाओगे। जब तक आप स्टॉक पे पैसा लगाओगे तब तक आप पैसा कमाओगे, जब कंपनी पे पैसा लगाओगे ना तब पैसा बनाओगे। बनाओगे, कमाओगे, बनाओगे। Very much different. No, come on, supply is continuously falling.
सर फिब का भी क्या बहुत बड़ा चैप्टर है? नो 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 नो, फिब कोई ऐसा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बट या आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर 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 होते जाएगी हर दिन। हर दिन आप एडवांस होते जाओगी इस लेक्चर पे। अभी बहुत सारे लोगों को फेयर वैल्यू गैप के बारे में पता चला कि फेयर वैल्यू गैप की हेल्थ कैसे मेजर करते हैं। इनके लिए अभी तक हर फेयर वैल्यू गैप था। अब इनके एकदम से सब लोग फिर से हल्का सा एनलाइटेंड हुए हैं कि यार ये वाला फेयर वैल्यू गैप इसीलिए नहीं लेना चाहिए था। ओके, तो जिन फेयर वैल्यू गैप्स में मैं ट्रेड बनाया वो फेल हुआ, जाके उसको रिसर्च करना, अगर जनरल पे उसकी फोटो होगी आप लोग के पास तो। सर बायस के लिए चेकलिस्ट दे दो, आप मेंटरशिप कंप्लीट कर लो, आप लेक्चर कंप्लीट कर लो, मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंस्टेंट बीच से ऐसे कुछ बोलोगे कि ये दे दो वो दे दो ये दे दो ये दे दो, तो मैं कहाँ से दे दूं? सबकी अपनी अपनी अलग अलग चेकलिस्ट होती है। मेरी चेकलिस्ट, मैं क्या बताऊं, मेरी चेकलिस्ट मैं खुद नहीं देखता, मेरी चेकलिस्ट दूसरे लोग हैं वो फॉलो थ्रू करके देते हैं। सर ये फलाना फलाना आज ये है, वो आज के सिनेरियो के हिसाब से आपने बोला था ये करके दे दे, तो हमने ये करके आपको दे दिया। तो दे गिव मी रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट मैं मांगता हूँ वो रिपोर्ट मिल जाती है मुझे। सर ऐसा कई बार होता है कि हम्म ऊपर जाकर प्राइस जब घूम के नीचे आता है ओटी पर 0.5 के नीचे, हम्म तो वहाँ दो एफबीजी होता है। तो कभी कभी ऊपर वाले से घूम जाता है, कभी कभी हम्म ऊपर वाले को मान नहीं हम्म नहीं मानता, नीचे से आकर तो फिर घूम जाता है। तो इसमें हम्म अ, कोई खासियत है? है, कोई इस पे भी एफबीजी का कोई ऊपर है। वाला एक एफबीजी, नीचे वाला एफबीजी? ये देखो दिखा रहा हूँ, ये आज के एग्जांपल सेम दिखाता हूँ, जूम इन करके अच्छे से जूम इन कर देता हूँ, दैट यू गाइस कैन सी। ये देखो ना, जब, अब भूल जाओ जो मैंने एफपीजी में पढ़ा है, अब सिंपल क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। अब यहां से प्राइस यहां तक आया, अब इसने तीन फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किए थे ऑन दैट टाइम। एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब इस पूरे जोन को अगर मैं मेजर कर दूं, बॉडी टू बॉडी, अब इस पूरे जोन को अगर मैं बॉडी टू बॉडी मेजर करूं, तो अब अगर आप देखो तो कौन सा फेयर वैल्यू गैप ज्यादा, मतलब इफेक्टिवली आपकी एंट्री जो होनी चाहिए वो डिस्काउंट के नीचे ही होनी चाहिए, कभी भी एंट्री बने। नॉट केयर अबाउट कि फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, क्या है, क्यों है, किस तरह है, बाकी ये सारी चीजें मैं भी बताऊं। देखो यहाँ पे प्राइस आता है 0.5 तक, ऑलमोस्ट 0.5 तक, देन प्राइस स्टार्टेड स्पूलिंग हायर। अब 0.5 पे कौन सा फेयर वैल्यू गैप ओवरले कर रहा है? ये वाला फेयर वैल्यू गैप ओवरले कर रहा है। एंड कोइंसिडेंस देखो, यही फेयर वैल्यू गैप का 0.5 में निकालता हूं, विच विल बी दिस, है ना। अब यही 0.5 है उस फेयर वैल्यू गैप का, और यही पे ये दोनों कैंडल की ओपनिंग भी रिलाई कर रही है। आई विल से कि अब अगर आप यहाँ पे ओपनिंग यूज कर रहे होते लाइक दिस, तो प्राइस को कौन से फेयर वैल्यू गैप तक आना पड़ता? प्राइस को आना पड़ता ये वाले फेयर वैल्यू गैप तक। कौन से फेयर वैल्यू गैप तक? ये वाले फेयर वैल्यू गैप तक। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप में क्यों नहीं यूज किया, ये वाला क्यों यूज किया? यहां तक प्राइस नो डाउट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट इट्स वेरी लेस लाइकली दैट प्राइस विल डू दैट, वेरी लेस लाइकली। अब ये चीज आपको हमेशा याद रखनी कि यार अगर तीन फेयर वैल्यू गैप है, तो कौन सा फेयर वैल्यू गैप लेना है? आपको पीछे देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा लेफ्ट में देखना पड़ेगा कि यार लेफ्ट पे क्या है। लेट्स सपोज आपने यहां से, अब कई बार ऐसा होता है, कई बार या मैक्सिमम केस पे ऐसा होता है
कि प्राइस आता है, जस्ट टैप करता है, पहले फेयर वैल्यू गैप में चला जाता है। अब जब मैं स्टार्टिंग में आप लोग को ओटी पढ़ा रहा था, मैंने ओटी में भी आपको यही बोला था कि प्राइस, अब ये आपका कॉल होगा कि आपको फर्स्ट ओटी पे एंट्री लेनी है, मिड ओटी पे मतलब 0.69 पे एंट्री लेनी है, 0.79 पे एंट्री लेनी है, 0.78 पे एंट्री, जहां पे भी आपको एंट्री लेनी है वो आपका कॉल है कि आप जिसमें से लोगे। अब सबसे लेस लाइकली होता है सबसे नीचे वाले, जो ओटी के 3 लेवल है, सबसे नीचे वाला जो लेवल होता है उसमें आने का सबसे लेस चांस होता है। बट उस पे अगर आप ट्रेड लो तो सबसे ज्यादा का आरआर बनता है आपका, और सबसे ऊपर वाले पे लो तो सबसे कम का आरआर बनता है। नाउ अगेन, इसका आंसर आपको कैसे मिला था? इसका आंसर आपको मिला था कि जब कैंडल पर्टिकुलर उस पर क्लोज कर देती है तो पता चल जाता है कि नेक्स्ट यहां तक आएगी प्राइस। मैंने आपको बताई है ये चीजें, बहुत छोटी छोटी, कहीं एक आध दो लाइन बताई होंगी पूरे मेंटरशिप, तो ध्यान से सुनना। तो अब यहाँ पे ये फेयर वैल्यू कब था, ये फेयर वैल्यू कब था, ये फेयर वैल्यू था। अब ये क्यों नहीं? मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस कहाँ दिख रहे? इट्स सिंपल कि मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस कहाँ दिख रहे? मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। और प्राइस में इफिशिएंट डिलीवरी होनी चाहिए, प्राइस में इफिशिएंट डिलीवरी होनी चाहिए। इफिशिएंट डिलीवरी मींस, और आईसीटी का मेरे को बहुत अच्छी लाइन याद आई अभी, माइकल, मिस्टर माइकल की एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद है कि माइकल ने बोला था, आप एंट्री कर सकते हो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप में, बट अलाउ योर पॉकेट टू सी दी लॉसेस। अगर यहां तक प्राइस आ भी रहा है तो आपको फर्क ना पड़े, आप पहले फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लोगे, सबसे हाई चांस होगा कि आपके पास ट्रेड होगा। दूसरे फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लोगे, 50-50 चांस होगा कि या तो आप एग्जीक्यूट ही नहीं होगे, या तो फिर आप एग्जीक्यूट होगे तो ठीक ठाक प्राइस में एग्जीक्यूट होगा। अब थर्ड फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लोगे तो मे बी हाईएस्ट सिनेरियो कि आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, और अगर ट्रेड मिले तो सबसे अच्छा आरआर मिला होगा। तो इसके लिए माइकल ने मुझे बताया था, माइकल लोगों, मिस्टर माइकल को अगर आप लोगों ने देखा हो, मोमेंटम मिस्टर माइकल जो ने, उनको अगर आप लोगों ने देखा हो ट्रेड लेते हुए, तो जब भी प्राइस यहाँ पे आता है वो यहाँ ऑर्डर ले रहे होते, यहाँ आता प्राइस विल बी पंचिंग हियर, यहाँ आ रहा होता प्राइस ही विल बी पंचिंग हियर। बट ऐसा अपना रिस्क रिवॉर्ड डिजाइन करो कि अगर आप यहाँ पे भी एंट्री ले रहे हो, आप यहां तक भी अगर प्राइस आ जाए, इजीली आपके स्टॉप्स यहीं पे हो। ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक आया तो ठीक, और यहां से यहां तक आया तो डिस्ट्रॉय, ऐसा नहीं करना। ठीक है? तो सबका अपना, मैं पर्सनली निफ्टी पे ये सारी चीजें यूज करता कि यहीं से एंट्री चालू, यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री। मैं यूज करता हूँ मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस या फिर चेकलिस्ट का, चेकलिस्ट या फिर क्लोजिंग ऑफ दैट कैंडल का। अब ये कैंडल पूरी तरह आ गई यहाँ पे, अच्छे से इसने क्लोजिंग कर दी, लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, जैसे इसने यहाँ पे क्लोजिंग की, लेट्स सपोज इस फेयर वैल्यू गैप में, फेयर वैल्यू गैप से रिफ्लेक्ट होकर प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग कर दी, देन आई कैन डू लाइक दैट। अब ये गया नहीं गया, ऑब्वियसली मैं बाय ट्रेड नहीं ले रहा, होता ओपनिंग प्राइस के ऊपर बाय मुझे अच्छा नहीं लगता बस। सो ये सब अभी आप समझ जाओ। ठीक है? ये एक एंट्री तरीके होते हैं। मैंने अभी आपको बहुत सारे एंट्री के तरीके बता दिए कि बहुत लोगों का स्टाइल होता है डायरेक्टली यहाँ पंचन किया, यहाँ आया प्राइस वहां भी पंचन किया, यहाँ आया प्राइस वहां भी पंचन किया, और अगर गंगा बह रही है तो साथ में बह गए। बह ही रहा है पानी तो उसके साथ में हम भी बह जाते हैं, द वाटर इज फ्लोइंग लेट अस ऑल्सो फ्लो। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, बट मैं मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और लेस लाइकली होता है। ये देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग तक नहीं आया प्राइस, इंस्टेड क्या हुआ, 2 मिनट पे जो फेयर वैल्यू गैप था, ये फेयर वैल्यू गैप था, वहां तक आकर के चला गया। वॉज एब्सोल्युटली राइट, नॉट रॉन्ग एट ऑल। प्राइस आया, देखो यहां तक आया, 2 मिनट पे तो कहीं क्लोजिंग ही नहीं है। बट अगर अभी आप प्राइस को देखो ना, इट वेरी चॉपी, लुकिंग वेरी चॉपी। इतना मतलब चॉपीनेस है प्राइस में भी, देख सकते हो आप, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। ओके, इफ एनीवन हैव
रोल्ड आउट्स आप लोग पूछ सकते हो। हाँ तो प्राइस कभी एक फेयर वैल्यू गैप पर बहुत बार आता है, इसका कोई मतलब है? हाँ, बिल्कुल। तो अगर देखो प्राइस जब भी फेयर वैल्यू गैप पे बार बार आता है, एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप का नेचर क्या है? प्राइस विल कम ऑन दैट फेयर वैल्यू गैप एंड रिफ्लेक्ट अवे इमिडिएटली। तुरंत एकदम रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए दूसरे साइड, मैग्नेट की तरह आए नॉर्थ साउथ एकदम तुरंत। अगर वैसा नहीं कर रहा तो उसी को बोलते हैं कि स्ट्रेंथ बहुत कम है प्राइस पे, अच्छा मार्केट नहीं है बोल सकते हो। स्ट्रेंथ डिफाइन होती है मार्केट की। अच्छा, रोमियो का वीडियो लीक देखे, क्या हुआ रोमियो को? उसका पूरा कोर्स लीक हो गया ना ऑनलाइन, जो टर्टल ओहो, ग्रुप के लिए सिखा रहा था।